नमस्कार बच्चों, आज हम NMMS 2025 के विज्ञान के पेपर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जो प्रश्न संख्या 36 से 70 तक है। हम 36वें प्रश्न की बात करेंगे। वो कहता है कि रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित होती है। बेटा, हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धि मिली रहती है। उस अशुद्धि को छानने का कार्य वृक्क, जो कि उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है, उसके द्वारा किया जाता है। वृक्क रक्त की अशुद्धियों को छानकर पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसमें आमाशय आ रखा है। इसी प्रश्न में आमाशय का संबंध पाचन तंत्र से है। आमाशय एक अंग्रेजी के जे आकार की संरचना है, जिसे पाचन तंत्र का थैला बोलते हैं। जब भोजन मुंह के माध्यम से ग्रास नाल से होते हुए आमाशय में पहुंचता है, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि पाचन करता है हमारे भोजन का। इसमें फेफड़े आ रखे। हमारे शरीर में 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं, जो श्वसन तंत्र का भाग है, और हृदय, जो कि परिसंचरण तंत्र का भाग है, जो कि रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलने का कार्य हृदय करता है। अगला सवाल 37। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने का कार्य। बेटा, ह्यूमस क्या होती है? जब हमारे धरती में उथल पुथल हुई थी बहुत समय पहले, तो सजीव अंदर चले गए, जमीन के अंदर चले गए, और उनसे जो कार्बनिक पदार्थ बने उन्हें ह्यूमस कहते हैं। जिनमें जीव पाए जाते हैं ना, जीवों की मात्रा पाई जाती हुई ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस में परिवर्तित करने का कार्य अपघटक करते हैं। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो जैव पदार्थों को अपघटन करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। इधर प्रोटोजा आया हुआ है, जो कि सूक्ष्म जीव का प्रकार है। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, प्रोटोजा, शैवाल और कवक। प्रोटोजा द्वारा जो हमें 2 मुख्य रोग होते हैं, वह होता है मलेरिया और अतिसार। अतिसार का मतलब दस्त होता है। विषाणु द्वारा हमें सामान्य सर्दी जुकाम होते हैं। शैवाल ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कोई तालाब वगैरह में हमें हरे रंग के जो दिखाई देता है ना पदार्थ, वो शैवाल होता है। हम बात करते हैं सवाल नंबर 38। वनोन्मूलन के परिणाम क्या है? वनोन्मूलन का अर्थ होता है जब हम लगातार वृक्षों की कटाई करते हैं, वनों को काटते हैं, उसे वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन के परिणाम: पहला, पृथ्वी के ताप में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, मरुस्थलीकरण या सभी। बेटा, अगर हम लगातार वनों को काटते रहेंगे तो क्या होगा? वनों के कारण हमारा वातावरण ठंडा रहता है। वृक्ष क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद CO2 लेते हैं। अगर वृक्ष को हम काटते रहेंगे तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। पृथ्वी का ताप बढ़ेगा और गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि वन हमें ठंडे रखते हैं। ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। अब जैसे वृक्ष क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं, लेकिन अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो CO2 को कौन लेगा? तो CO2 में तो वृद्धि होगी। मरुस्थलीकरण का अर्थ ये होता है कि भाई हम लगातार वनों को काटते हैं तो वन किस में? मरुस्थल में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर है सभी, चौथा ऑप्शन। ये तो सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 39 कि हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु क्या है? भाई 21 वर्ष का तो लड़का होगा और 18 वर्ष की लड़की होगी। मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न रूप में उत्सर्जित करती है। भाई मछली जो होती है उसमें अमोनिया निकलता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक क्या है? बेटा, स्विच ऑन का प्रतीक तो है दूसरा, और स्विच ऑफ का प्रतीक है ये।
जब हम बटन को दबाते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है और धारा सीधे ऑप्शन नंबर 2 के जैसे ऑन हो जाता है। लेकिन स्विच जब ऑफ रहता है, जैसे ये है, ये स्विच है, ये स्विच है, इसमें करंट इस प्रकार है। अगर स्विच ऑफ है तो ये दूर रहेगा, स्विच ऑन कर दिया तो ये जुड़ जाएगा। तो ये जो है, ये तो स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। ये तो हमको पता पड़ गया स्विच ऑन और ऑफ। मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूँ। ये सेल का प्रतीक होता है। मैं ऑप्शन नंबर 4 की बात करता हूँ। ये जो होता है वो सेलों का क्रम होता है। जब बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो इस प्रकार का चिन्ह बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? जब हम कोयला और पेट्रोलियम पाठ को पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि भूमि के अंदर से बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। उन पेट्रोलियम पदार्थों को रिफाइनरी में, फैक्ट्रियों में अलग अलग किया जाता है। उनसे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मोम निकलता है, कोक निकलता है, कोयला निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलती है, अलग अलग निकलती है। मतलब जब शुरू में अंदर से जो पदार्थ निकालते हैं ना, वो तो एक ही होता है, फिर उससे अलग अलग चीजें निकलती है। ठीक है, तो भाई सड़कों के निर्माण में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है बिटुमेन। स्नेहक तेल बोलते हैं मशीनों में, जो मशीन का तेल जो होता है ना, मशीनों में जिन तेलों का प्रयोग किया जाता है उसे स्नेहक तेल बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। यह मशीनों में घर्षण बल को कम करता है। कोक भी एक पेट्रोलियम का प्रकार है। पेट्रोल और डीजल जिनसे अपन वाहन चलते हैं, पेट्रोल डीजल वो आते हैं। मेंढक में किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है? भाई मेंढक में कायांतरण का नियंत्रण होता है थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलती है, जो कि हमारे गले में पाई जाता है। एस्ट्रोजन का संबंध महिलाओं से है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसे 3F हार्मोन कहते हैं, मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फियर। भाई जब हमें डर लगता है और हमारे जो हार्मोन रक्त के अंदर मिलता है उसको एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। और इंसुलिन हार्मोन, जिसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो शुगर के पेशेंट रहते हैं, तो शुगर के पेशेंट जिस हार्मोन के कारण होते हैं उसको इंसुलिन कहते हैं। उनके इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। बात करते हैं पीतरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण है? पीतरस। भाई पीतरस जो होता है वो वसा का पाचन करता है। पीतरस किसका पाचन करता है? वसा का। और पीतरस का स्त्रवण यानी पीतरस इकट्ठा पित्ताशय में होता है। जीवाश्म ईंधन नहीं है। बेटा जीवाश्म ईंधन वह होते हैं जिनमें ह्यूमस पाई जाती है, और जो धरती से निकाल के बनाए जाते हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। भाई पेट्रोलियम धरती से निकाल कर बनाए जाते हैं, उसमें कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आती है, पर गोबर तो हमारी खाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? गोबर के कंडे। ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स, नूडल्स और कोक, पहला ऑप्शन। चावल, नूडल्स और बर्गर, टिक्की, चिप्स, लेमन पेय, या रोटी, दाल, सब्जी। कि भैया ऐसे कहते हैं ना, मम्मी पापा ऐसे कहते हैं कि भाई घर का खाना बढ़िया खाओ, बाहर के नूडल फूडल में कुछ भी नहीं पड़ा, तो वो सच बात रहती है। घर का जो खाना होता है वो एक संतुलित भोजन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण उचित मात्रा में होता है। रोटी खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, तेल, घी खाने से हमें वसा मिलती है, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अच्छी होती है।
ये तो हो गई संतुलित भोजन की बातें। और अब मैं बात करना चाहूंगा किसकी, किशोर और किशोरी की। किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या होती है? 13-14 से लगाकर 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। लड़कों को किशोर और लड़कियों को किशोरी कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की मैं बात करूं तो किशोर जो होते हैं लड़के, उनकी आवाज भारी हो जाती है, प्लस उन्हें क्रोध बहुत आता है। इस अवस्था में लड़कों को क्रोध बहुत आता है, प्लस उनकी दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। किशोरी की अगर मैं बात करता हूँ लड़कियों की, तो उनमें शारीरिक परिवर्तन बहुत होते हैं और साथ ही लड़कियों की आवाजें पतली हो जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि आहार, कौन सा आहार किशोर किशोरियों के लिए बढ़िया रहता है? भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल रोटी। 47वां सवाल है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने को क्या बोलते हैं? भाई पेट्रोलियम से विभिन्न पदार्थों को अलग करने को बोलते हैं परिष्करण, साफ करके निकालना। पेट्रोलियम अकेला पदार्थ निकलता है, उससे पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह सब निकालते हैं ना, इसको परिष्करण कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या जल। जब हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो दो तरह से श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे नाक के माध्यम से तो इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन तब होता है जब हम हैवी वर्क करते हैं। हैवी वर्क का मतलब या तो हम खेल खेलते, साइकिल चलाते, डांस करते, कोई काम करते या एक्सरसाइज करते, व्यायाम करते। तो हैवी वर्क करते हैं ना, तो कभी कभी क्या रहता है, अपने ना सुन पड़ जाता है या फिर क्या बोलते हैं, अपने कभी कभी अटक जाता है, उंगली वगैरह अटक जाती है। फिर अपन ऐसे ऐसे करते तो वापस सही होती है ना, नॉर्मल होती है ना स्थिति उसकी। तो इसको बोलते हैं कि ऐंठन आना, किसी भी चीज का सुन पड़ना, उसको बोलते हैं ऐंठन आना। तो जब हम हैवी वर्क करते तो हमारी लैक्टिक अम्ल का जमाव हमारी त्वचा में हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, भाई सजीव जैव मंडल में पाए जाते हैं, आंसर नंबर 3। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा सौर मंडल की। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कि सर 8 ग्रह हैं। और सौर मंडल के 8 ग्रहों में जो सबसे पहला ग्रह है वो बुध ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास होता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। शुक्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने पृथ्वी की बहन बोलते हैं। शुक्र के बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह, जल ग्रह बोलते हैं। मंगल में लाल कलर की चट्टानें, पहाड़ पाए जाते हैं, इसे लाल ग्रह बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह अपना बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह अपना बुध है। और वह ग्रह जो ग्रहों की सूची से हट चुका है वह है अपना प्लूटो। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 रह गए। ठीक है। चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इसमें आ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमारे वायुमंडल में 3 तरह की गैसें पाई जाती हैं मुख्य, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 जलवाष्प। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 जलवाष्प 1% है। 78, 21, 100% हो गया ना मामला। ठीक है। नाइट्रोजन क्या होती है? नाइट्रोजन, इसको पेड़ पौधे सीधे नहीं ले सकते, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में यौगिकों के रूप में लेते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन आती है, छोटे छोटे यौगिकों के रूप में पेड़ पौधे लेते हैं, फिर वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसका मतलब है वायुमंडल से आकर ही वायुमंडल में चली गई। तो इस चक्र को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण।